आज हम सीखेंगे मसल, स्केलेटन और बोन में क्या डिफरेंस है। मसल क्या है? मसल टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी विद द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। मसल हम उसको कहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें स्टिमुलस होता है न्यूरॉन्स की मदद से। हम नर्वस सिस्टम होता है जिसमें न्यूरॉन्स की मदद से वो रिस्पॉन्स करता है किसको यूज़ करके? स्टिमुलस को यूज़ करके। वर्ड स्टिमुलस का मतलब ही यही है कि रिस्पॉन्स करना। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल मसल इज़ द मायोफाइब्रल। मायोफाइब्रल जो है बेसिक यूनिट है किसका? मसल्स का। ठीक है। अ टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, जो कि है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन से बनाया गया है। ठीक है। मसल टिश्यूज़ क्लासिफाइड, जो मसल है उसका टिश्यू जो है वो कितनी सूरत में क्लासिफाइड है? 3। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स फाउंड इन द स्किन। स्मूथ मसल जिसे हम टच भी करते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो स्किन में होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो कि सॉफ्ट होते हैं उसमें होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेजर ब्लड वेजल्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो इज़ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग फाइबर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेनियस शीट। ठीक है, वो मेम्ब्रेनियस शीट में होता है। इट इज़ कंट्रोल थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS बोलते हैं। वो कौन से मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है। स्केलेटन को तो आपको पता होगा, उसको जो हैंडल करता है या ढांचे को कैसे सपोर्ट करता है? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वर्टिब्रल कॉलम में होता है, वो जो उसको जो है हैंडल करता है या कंट्रोल करता है। तो वो कौन सा मसल्स है? स्केलेटल मसल्स है। CNS नर्वस सिस्टम में वो होते हैं जो कि रेस्पॉन्स दिलाने में हमें मदद करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कार्डियक मसल टिश्यू में मेक्स अप मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट। अब कार्डियक मसल टिश्यू किस में होते हैं? वर्टिब्रेट्स, जो भी वर्टिब्रेट्स हैं जानदार, उनको उनके कार्डियक का मतलब ही यही होता है कि वो हार्ट में जो है वो यूज़ होता है मसल। नेक्स्ट वन है स्केलेटन। स्केलेटन इज़ द टर्म अप्लाई टू ऑल द रिजिड मतलब फिक्स और सेमी रिजिड, जो मतलब कहीं कहीं से खुला हुआ होता है। जैसे कि ढांचा होता है वो कहीं से खुला होता है और कहीं से फिक्स होता है। स्ट्रक्चर सपोर्टिंग द सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ एन एनिमल बॉडी एंड प्रोवाइडिंग लेवरेज मतलब उनको शेप देता है फॉर मस्कुलर एक्शंस। मसल्स जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने वाला क्या है? स्केलेटन है। In vertebrates, the skeleton is known as the endoskeleton and is formed within the body. vertebrates में जो है endoskeleton जो है वो बॉडी को फॉर्म करता है। एंडोस्केलेटन हम किसको बोलते हैं? जो कि कार्टिलेज और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो एंडोस्केलेटन हम उसको बोलते हैं। ठीक है। उसमें कौन से हैं उसके टाइप्स? एक्सियल स्केलेटन और जो कि यूज़ होते हैं स्कल, स्पाइनल कॉलम एंड रिब्स में। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन किस में यूज़ होता है? वो पेल्विक और पेक्टोरल ग्रिडल्स में यूज़ होता है। ठीक है। यह आपको जो है MCQs टाइप याद करने पड़ेंगे क्योंकि बायोलॉजी में बहुत डिफरेंट किस्म के लफ्ज़ होते हैं जो कि मुश्किल लगते हैं, लेकिन हम जैसे हम रिपीट करेंगे, तैयारी करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। लास्ट इज़ बोन। अब बोन हम किसको बोलते हैं? बोन इज़ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन ऐसा टिश्यू है जो कि हार्ड होता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्केलेटन सिस्टम, और ये जो स्केलेटल सिस्टम्स का बहुत ही मेजर पार्ट है जो कि एडल्ट वर्टिब्रेट एनिमल्स में होता है। बच्चों में भी होता है लेकिन उसमें कम होता है। एडल्ट में जो है कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली बोन से बनाया गया है या उसका पार्ट है। बोन अपीयर्स टू बी नॉन लिविंग। बोन नॉन लिविंग होता है। इनफैक्ट द वर्ड
स्केलेटन इज ड्राइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग ड्राइड अप। स्केलेटन लफ्ज़ जो है वो ग्रीक वर्ड का है और उसका मतलब है ड्राइड अप, मतलब वो जो है मॉइस्चर या घिमा घिमा नहीं रहता, वो जो है ड्राइड होता है, खुश्क होता है और जो है सख्त होता है। बोन एक्चुअली डायनामिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ बोथ लिविंग टिश्यूज सच एज बोन सेल्स भी होते हैं उसमें, फैट सेल्स भी होते हैं एंड ब्लड वेसल्स भी होते हैं एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स भी उसमें हो इंक्लूडिंग वाटर एंड मिनरल्स। बोन एग्जिस्ट इन आयरन डेंस और स्पंजी फॉर्म, डेंस भी होता है और स्पंजी फॉर्म में भी होता है, नॉन रेस्पेक्टिवली एज compact and कैंसिलियस बोन। कंपैक्ट एंड कैंसिलियस बोन जो है उसके जो है किस्म है जो मौजूद होते हैं।